ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतलाम में बीती रात शहर के दिलीप नगर क्षेत्र में सीवरेज लाइन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मिट्टी धंसने से 2 सफाई कर्मचारी मलबे में दब गए। इस दुर्घटना में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं दूसरे सफाई कर्मचारी का जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। इस घटना के बाद आज सुबह से ही शहर के सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया और हड़ताल पर चले गए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि मृतक कर्मचारी को शहीद का दर्जा देकर परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। वहीं नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा से हो रहा काम बंद किया जाए। यदि ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निगम कर्मचारियों की ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। निगम कर्मचारियों की इस हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। आगामी दिनों में बड़े त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में अचानक कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना और उनकी इन समस्या का समाधान नहीं होने से शहर में सफाई व्यवस्था और भी खराब हो सकती है। क्या कुछ आज डिमांड है, काम भी बंद रखा है, किस तरह का? हमारे रतलाम नगर निगम सीमा में एक गुजरात की प्राइवेट कंपनी है, जिसके अंदर हमारे रतलाम का एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी कार्यरत था। दिलीप नगर एक क्षेत्र है नगर निगम सीमा का, वहाँ पर वो कर्मचारी को सीवरेज की लाइन खोलने के लिए चेंबर बंद था, उसको खोलने के लिए बुलाया था। वहाँ पे कर्मचारी अपने अधिकारी के निर्देशानुसार गया और वो सीवरेज को खोलने के लिए चेंबर में उतरा। जेसीबी से उस चेंबर को बड़ा 10 फीट गहरा कर दिया था ताकि वो वहाँ की लाइन निकाल करके वो उसको जोड़ के अपना काम कर ले। लेकिन इस सारे काम के दौरान कंपनी की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं थी, सुरक्षा उपकरण उसको नहीं दिए गए। बिना सुरक्षा क्रम के उसको दबाव में लेकर के उसको कर्मचारी को नीचे उतरवा दिया, और क्योंकि पानी भरा हुआ था खड्डे में, और उसने अंदर अपना शरीर डाल करके उस लाइन को खोलने के लिए गया और वहाँ उसका घबराहट हुई और वो दम घुटने से उस कर्मचारी की, और उसके ऊपर फिर वो लेंटर एक जो सीसी रोड का सीमेंट का होता है वो पत्थर उस पर गिर गए, तो जिससे उसकी डेथ हो गई। और उसके पहले एक और कर्मचारी, हमारी महिला 2 कर्मचारी, सेलाना चेतक ब्रिज है हमारे यहाँ पे, उस महिला कर्मचारी को एक कार ने रौंद दिया और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। और एक उसकी साथी महिला कर्मचारी को भी एक्सीडेंट में बुरी क्षति हुई। उनको भी पिछली बार निगम प्रशासन से हमने मांग करी थी, उसकी डेड बॉडी नगर निगम के परिसर में ला करके रखी और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके परिवार को जीवन बसर करने के लिए नगर निगम नौकरी देगी। बावजूद उसके कोई सहायता नहीं मिली और आज पुनः उसी ठेकेदारी कंपनी ने दूसरा नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है। हमारा नगर निगम प्रशासन से मांग है कि वर्तमान जो दुर्घटना घटी है, जिसका बच्चा मरा है, उसका एक छोटा बच्चा है और एक उसकी पत्नी है और अभी यंग ही है, बेचारी 20-22 साल की लड़की है और उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसके बच्चे के सामने पूरा जीवन पड़ा है। वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो हम सरकार से, नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको एक सिपाही मान के, जिस तरह बॉर्डर पे सिपाही गोली खा के शहीद होता है, उसी तरह हमारा नगर का सफाई कर्मचारी शहर की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और वो अगर सफाई करने के दौरान ऐसे सीवरेज में या किसी भी दुर्घटना से मरता है तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। और शहीद के दर्जे में जो शहीद के सिपाही को, परिवार को जो सहायता मिलना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपये सहायता दिए और उसके परिवार के व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए नौकरी नगर निगम दे, ये आज हमारी मांग है। दूसरा, नगर निगम और प्रशासन अगर उनको सफाई के काम में कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो सफाई नगर निगम के माध्यम से कराए, सरकारी स्तर से कराए, और सरकार के जो मापदंड है उसका लाभ उस कर्मचारी को मिलना चाहिए। नगर निगम रतलाम में ऐसे 750 कर्मचारी है जिनको नगर निगम कोई लाभ नहीं दे रहे और वर्षों से वो लोग काम कर रहे हैं। हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम किसी का त्यौहार या कोई अवसर नहीं देखते हैं। कल अचानक घटना घटी, आज सफाई बंद हुई है क्योंकि हमारा एक कर्मचारी, हमारा साथी, हमारा परिवार का बेटा चला गया, इसलिए हम उसकी शहादत में आज सफाई बंद कर रहे हैं। और इसके साथ में ये मांग करिए कि रतलाम में या कहीं पे भी ठेकेदारी में सफाई का काम नहीं कराएं। जिस तरह सफाई का कार्य अनिवार्य है, जिस तरह मिलिट्री के आर्मी का अनिवार्य है, जिस तरह मेडिकल में अनिवार्य है, जिस तरह पुलिस प्रशासन में अनिवार्य सेवाएं हैं,
ये भी सफाई की आपने अनिवार्य सेवा मानी है, तो अनिवार्य सेवा में ठेकेदारी नहीं होती है। अगर ठेकेदारी करना है तो फिर रेलवे उसको भी ठेका दे दिया, आप आर्मी को भी ठेके में दे दो, पुलिस प्रशासन भी ठेके में दे दो, चिकित्सा विभाग भी ठेके में दे दो। अगर ऐसी स्थिति रहती है, क्या रहेगा अगर उसकी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या भविष्य में जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी और आदेश जारी नहीं हो संबंधित परिवार को, तब तक ये सफाई बंद रहेगी। कल गणेश जी का त्यौहार है, आज 12 बफात एक कम्युनिटी का त्यौहार है, और त्यौहार सभी के होते हैं, किसी का भी हो त्यौहार है, तो सभी मनाते हैं, हम उस त्यौहार में सहभागी हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है उसका प्रशासन ध्यान दे, और अगर प्रशासन ध्यान देती है सारे त्योहारों और सारी चीज़ों का, तो हम जो समस्या आपके बीच में रख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस मांग को तत्काल पास करें, आदेशित करें, ताकि हम आगे आने वाले जो काम है उसको अच्छे से कर सकें। ये माना जाए कि भी कंटिन्यू हड़ताल रहेगी या खाली आज के लिए हड़ताल नहीं मानी? नहीं, अगर मांग नहीं मानी गई तो कंटिन्यू हड़ताल होगी, और अगर मान ली जाएगी तो हम तो अभी आदेश जारी हो जाए तो हम अभी काम करने चले जाएं, काम पे लौट जाएंगे और अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। मैं कमल भाटी वाल्मीकि, अखिल भारतीय सपा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, रतलाम। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।